जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान ड्रामास को बैन हुए आज सही 15 दिन हो चुके हैं। मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि क्या असर पड़ता है यूट्यूब व्यूज़ पे। मुझे लगा था सब लोग वीपीएन लेके पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नोटिस किया है आपने, पाकिस्तान ड्रामास का चार्म जैसे कहीं खोसा जा रहा है, व्यूवरशिप गिरती ही जा रही है, बस कम होता जा रहा है। और हर वक्त के जो कि एक हमराज को माना गया था कि लेजिट सुपर हिट ड्रामा होगा, उसकी व्यूवरशिप अभी तक किसी भी एपिसोड पर 1 करोड़ तक भी नहीं पहुँची है। फर्स्ट एपिसोड भी 90 लाख पे अटका हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ इंडिया का बैन ही जिम्मेदार है, या कुछ और भी रीजंस हैं जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को नीचे लेते ही जा रहे हैं? आज इस वीडियो में आपको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया के बैन से, और वीपीएन से इसका कुछ लेना देना तो है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो वीडियो में आपको आगे पता लगती जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या दिक्कतें आने शुरू हो चुकी है इस इंडस्ट्री के अंदर। सबसे बड़ा झटका जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अब तक का लगा है वो है इंडिया में उन्हें पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। जितने भी मेन चैनल हैं वो सारे बैन हैं, क्योंकि सच यही है कि पाकिस्तानी सीरियल्स को जितना भी प्यार इंडिया में मिलता था उतना शायद किसी और मुल्क में नहीं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं पाकिस्तानी ऑडियंस देखती थी, तो ऐसा नहीं है। अगर मास ऑडियंस आई है तो इंडिया में ही वो ड्रामा हिट भी होते थे और बहुत ज़्यादा फेमस भी होते थे। और जो हकीकत है वो है कि इंडिया में लोगों को पसंद भी किया करते थे, जितने भी थे, लेकिन लोग पसंद करते थे। इंडियन ऑडियंस स्पेशली पंजाब, दिल्ली, मुंबई, दे लव द क्वालिटी, इमोशंस एंड डेप्थ ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास। और जब इंडिया में बैन हो गए तो मिलियंस ऑफ व्यूवर्स एक सेकंड में वैनिश हो गए। देखो, मैं अच्छे से एक चीज़ जानता हूँ कि जैसे सपोज़ एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे बहुत बड़े फ़ैन है, कोई बहुत बड़ा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का फ़ैन है, लेकिन अगर वो इंडिया में रहना है ना, तो उसकी एक इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ये चीज़ ना देखे। क्योंकि जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारे लिए नेशन आती है ना, हमारा देश आता है। अगर देश ने बैन कर दिया है और हम वीपीएन लगा के उसको देख रहा है, देखने को देख लो, कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन एक इखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश से प्यार करें, मतलब देश से लगाव रखें। जो हमारी गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है वो ज़रूरी है। एक और जब इंडिया में बैन लग चुका है तो मिलियंस ऑफ व्यूवर्स एक सेकंड में गायब से हो चुके हैं। ये सिर्फ व्यूवर्स का नुकसान नहीं था, ये था एक पूरे मार्केट का कोलैप्स। क्योंकि हाँ, कुछ इंडियंस अभी भी वीपीएन का यूज़ करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास देखने के लिए, लेकिन उनका नंबर अब उतना बड़ा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। वो भी काफ़ी कम दिख रहा है। अगर आप इन ड्रामास के एनालिटिक्स देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलता है कि इंडिया से डायरेक्ट ट्रैफिक ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है, और वीपीएन व्यूवर सिर्फ एक छोटा सा परसेंटेज ही इस चीज़ को दे रहे हैं। ये लिमिटेड रीच यूट्यूब एल्गोरिथम को भी अफेक्ट करती है। जितने ज़्यादा मतलब लोग क्लिक करते हैं, यूट्यूब उसे प्रमोट करता रहता है, तो यूट्यूब का प्रमोशन भी इस चीज़ से थोड़ा रुक चुका है। जब इंडिया से इंगेजमेंट कम होती है तो वीडियोज़ वायरल होने के चांस भी कम हो जाते हैं। अगर मैं आपको सही बताऊँ, ये अगर बैंड नहीं हुआ होता ना, हमराज ड्रामा का एपिसोड 1 कहीं नहीं गए थे, उस पर 15 मिलियन व्यूज़ कहीं भी नहीं गए थे अब तक। अब शायद 20 भी हो जाते हैं, क्योंकि लोग इंडियन उसे बहुत दिल से उसको वेट कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट हो चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो जाहिर है वीपीएन से इतना नहीं चल रहा है काम, और इंडस्ट्री पे असर तो गहरा पड़ता ही जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जो कि मिडल ईस्ट में वो गैप फिल कर पाएगा अपना? तो मैं सच बताऊँ, अनफॉर्चुनेटली नहीं। अब आप बोलोगे बांग्लादेश है, ये सब तो देखते हैं, हाँ एक छोटा सा परसेंटेज ही आता है। इंडिया की आबादी कितनी ज़्यादा है आप जानते हो, अच्छा खासा परसेंटेज तो इंडिया ही ला रहा था। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत दिक्कत है, और मिडल ईस्ट में लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। तो वो जो मास ऑडियंस है ना, जो इंडिया में व्यूअरशिप मिलती है, अब वो मिसिंग है। क्योंकि इंडिया के अलावा नहीं ऐसा कोई भी बड़ा देश जो इन ड्रामास को देखेगा, मतलब देख भी लेगा तो उसकी लैंग्वेज को समझ में नहीं आने वाली है। ये एक मेजर सेटबैक है फॉर द एंटायर ड्रामा इकोसिस्टम। इनका कुछ भी आजकल लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास की क्वालिटी भी पहले ऐसे अब नहीं रही है। तो हाँ, ऐसा भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो फोर्स लगती हैं। मतलब एक ही कंटेंट बार बार रिपीट पे चल रहा है। जुड़वा ड्रामा की बहुत सही ठीक ठाक चल रहा था, वो अब वो बैन हो चुका है, तो उससे भी नहीं देख रहा है। और हमराज में अभी बात करना चाहता नहीं हूँ। सेम स्टोरीज़ हैं, सेम फिजिक्स हैं, फोर्स रोमांस है, और ऑडियंस बोर होने लग जाती है इस चीज़ से। जब कंटेंट फ्रेश नहीं होता तो एंगेजमेंट नेचुरली ड्रॉप होता है। इंडिया में बैन तो एक रीज़न है, लेकिन अंदर से इंडस्ट्री को भी कंटेंट जो है ना अच्छे से इवॉल्व नहीं हो पा रहा था। अगर ये इंडिया में बैन नहीं हुए होते, जस्ट इमेजिन करो, सोशल मीडिया का एक टाइम पे पाकिस्तानी ड्रामास का बिगेस्ट प्रमोटर सिर्फ इंडियन फैंस ही थे। ट्विटर ट्रेंड्स, इंस्टाग्राम एडिट्स, फैन पेजेस सब डिसअपियर हो गए हैं, क्योंकि कोई भी नहीं देख रहा। आज जब इंडियन फैंस नहीं शेयर करते तो हाइप भी कम होती रहती है, और जब हाइप नहीं होता तो ज़्यादा नए लोग अट्रैक्ट भी नहीं होते हैं। द साइलेंस इज़ लाउडर देन द कॉन्टेंट इटसेल्फ। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है इंडस्ट्री के साथ। तो दोस्तों, ये देखा जाए इस चीज़ की वजह से पूरे देश पर तो असर पड़ा ही है, लेकिन खासकर इस इंडस्ट्री पे तो गहरा असर पड़ा है, क्योंकि इनकी जो मास ऑडियंस थी वो इंडिया से ही आती थी। इंडस्ट्री के अंदर भी दिक्कतें हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक एक्सपोजर मिल ग्लोबल लेवल पर इंडियन फैंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, इनको पैसों से इस चीज़ से कोई कमी नहीं आने वाली है, और ना ही इनकी क्वालिटी पे कोई कमी आने वाली है। ये तो जैसे इसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पर ताकि पूरी दुनिया ने देख सके, क्योंकि
क्योंकि ऑलरेडी इनके ड्रामा बिक चुके होते हैं। यूके खरीदता है, दुबई खरीदता है, वहाँ पर टेलीकास्ट भी होते हैं वो। ये यूट्यूब जो है एक परसेंटेज था कि ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे आप अच्छे से जानते हो कि सोशल मीडिया का ज़माना है और यूट्यूब पे अगर ड्रामा वगैरह चलता है तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और मास ऑडियंस वहीं से आ जाती है। हालांकि वो बंद टाइप तो हो गई है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं कि इंडस्ट्री ख़त्म हो गई है। बहुत टैलेंटेड एक्टर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, आई रियली रिस्पेक्ट देम। राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स भी हैं, नए कंटेंट बनाते हैं और बनाते रहेंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्री नए टॉपिक्स, बेटर स्क्रिप्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझे तो कमबैक पॉसिबल है, बिल्कुल है। साथ ही अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो कल्चर ब्रिज फिर से बन जाए, तो जो कि अभी होता हुआ दिख नहीं रहा है, अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है उस टेरर अटैक को, तो अभी तो कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि मतलब वापस से ये अनबैन हो जाएंगे। हो सकता है ये हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, ये कभी भी अनबैन ना हो, तो जैसा भी है देखा जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो है, इंडस्ट्री का मेजर इम्पैक्ट तो इस चीज़ की वजह से पड़ा ही पड़ा है। और भले ही रेवेन्यू में कोई कमी नहीं आने वाली है, स्पॉन्सर वापस आएंगे ही आएंगे, इंडस्ट्री बड़ी है, सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन वो जो चीज़ थी जो इंडियन फैंस भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे और जो ग्लोबल एक्सपोजर मिलता था वो यहीं से मिलता था, और अब वो लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है। और फॉर एग्जांपल अगर हमराज के अगर देखोगे, अगर मैं तीनों एपिसोड्स के कंबाइन यूज़ करूँगा तब भी उतने नहीं बैठते हैं जो कि अनबैन से अगर बैन नहीं हुए होते तो पहले एपिसोड पे लगभग आ जाते हैं। और अभी ये जो ना ड्रामा ट्रेंडिंग पे चल रहा होता है इंडिया के यूट्यूब पेज पे। सच में हर कोई एक्साइटेड था, मैं भी एक्साइटेड था, इंडियन ऑडियंस भी एक्साइटेड थे, लेकिन उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी है। व्यूअरशिप काफ़ी कम सी होती जा रही है। टीआरपी, हालांकि मैंने टीआरपी चेक करी है, टीआरपी अच्छी आ रही है, हमराज काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है और जुड़वा वगैरह भी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि वो ड्रामा अच्छा भी था। और अगर आप वीपीएन लगा के देखोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी कंट्री अलग होगी और जो उनके एनालिटिक्स में आएगा वो साफ दिखाएगा कि इंडिया से तो आ नहीं रहे हैं। तो जो स्पॉन्सरशिप मिलती है, जो कि देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ पे कंटेंट है ही नहीं, तो इस चीज़ की थोड़ी यूट्यूब वीडियोस पे स्पॉन्सरशिप पे कमी आने वाली है इस चीज़ की भी। और आप अच्छे जानते हो आपकी, जब आज की दुनिया में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ZEE5 पर कंटेंट कंज्यूम कर रही है, पाकिस्तानी ड्रामाज वहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। इंडिया के प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी कंटेंट को अवॉइड कर रहे हैं ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, और इसी वजह से ग्लोबल एक्सपोजर भी खत्म सा होता ही जा रहा है इस इंडस्ट्री का एंड तो नहीं है, लेकिन ये सब अभी तो फिलहाल इंडस्ट्री को कैसे भी करके तो झेलना पड़ेगा। आर्ट और कल्चर, कभी बॉर्डर से देखते ना, रिलीजन ना पॉलिटिक्स, हर चीज़ देखी जाती थी। मतलब एक इमोशन सा बन चुका था इंडियन ऑडियंस का पाकिस्तानी ड्रामास को लेके। सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरे साउथ एशिया के इमोशंस को रिप्रेजेंट करते थे। अगर आप भी इस इंडस्ट्री से प्यार करते हो तो कमेंट में बताना आप कहाँ से देख रहे हो इस वीडियो को। देखो, जो मैंने बात बोली है पाकिस्तान के बारे में, ये मैंने उनकी ऑडियंस के लिए ही बोली है कि मैं आपको सही बता रहा हूँ, कोई जो नई जनरेशन बन रही है उसे देखना होगा कि उसके मुल्क में मसले क्या क्या हैं। एक तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट करो जो सही में एटलीस्ट अपनी एक टर्म तो पूरी करे। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी कर ही नहीं पाया। कभी फांसी मिली है उसको, कभी उसको जेल में डाल दिया है। इमरान खान आज भी जेल में, और लोग बोलते हैं कि वो उनको मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। और अपनी मिलिट्री को थोड़ा कम करो, मतलब ऐसा हो रहा है, ये कहावत सच है, बिल्कुल सच है कि हर देश की अपनी एक मिलिट्री होती है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री के पास खुद का एक देश है, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री ही रूल कर रही है। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं वहाँ पे। और जो फ्यूनरल प्रेयर कराई है वो भी एक टेररिस्ट ने कराई थी। मतलब ठीक है, देख रहे हो मतलब क्या चीज़ है, और उसके पीछे मिलिट्री खड़ी हुई थी। तो ये भी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फोटो है, ये सोचने वाली बात है ये कि मतलब हमारी मिलिट्री टेररिस्टों के साथ में। अगर आपको लगता है टेररिस्ट नहीं है मेरे पाकिस्तानी दोस्त, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डेसिग्नेटेड वेल ऑर्गेनाइज टेररिस्ट है, जो कि अब देखते हैं क्या है क्या नहीं होता है। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को कुछ गलत उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम्स वहाँ पे हैं उनको फेस जो कर रहे हो वो अब देखो क्या है, और जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को बदलने की कोशिश करने में लग जाए, क्योंकि वरना आगे के साथ साथ कहीं और से लोन नहीं मिलने वाला है। और हर 4-5 साल के बाद जो आपकी ये मिलिट्री अटैक करा देती है, टेरर अटैक इंडिया में, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हर 4-5 साल बाद यही होता है, फिर बस देखो क्या होता है। और अभी क्या हो रहा है, भले आपकी मीडिया पे चल रहा होगा कि हमने वॉर जीत ली है, हम जीत चुके हैं, वो सब कहने वाली बातें हैं। तो बस आज की वीडियो पे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।